आज हम बात करने वाले हैं अंदरूनी मजबूती की, यानी मेंटल रेजिलियंस की। अच्छा, क्या ये कोई ऐसी शक्ति है जो बस कुछ ही लोगों में होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम अपने मन के लिए एक मजबूत, शानदार इमारत तैयार कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे सवाल से। हमारा मन हमारा दोस्त है या हमारा दुश्मन? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके अंदर के अनुभव से सीधा जुड़ जाता है, और इसी के जवाब की तलाश में हम आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, अक्सर ना हम मजबूती का मतलब गलत समझ लेते हैं। एक तरफ होती है झूठी मजबूती, जहां हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, पत्थर बन जाते हैं, जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। और दूसरी तरफ है सच्ची मजबूती, जहां हम मुश्किल भावनाओं के बीच से भी साफ सोच और एक मकसद के साथ अपना रास्ता बनाते हैं। और आज हम इसी असली ताकत को बनाने की कला सीखेंगे। इस सफर में हम 6 बहुत ही पावरफुल टूल्स बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम सच्ची मजबूती को एक नई परिभाषा देंगे। फिर हम ठहराव की शक्ति को खोजेंगे ताकि हम जल्दबाजी में रिएक्ट ना करें। तीसरा, हम सीखेंगे कि दिमाग की बनाई कहानियों से सच को कैसे अलग किया जाए। उसके बाद हम अपनी भावनाओं को दुश्मन नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाना सीखेंगे। पांचवा, हम अपने अंदर के मौसम को एक गवाह की तरह देखना सीखेंगे। और आखिर में हम समझेंगे कि ये कोई मंजिल नहीं बल्कि रोज का एक अभ्यास है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, सच्ची मजबूती को फिर से समझना, जो हमारी अंदरूनी शांति की असली नींव है। क्योंकि असली ताकत भावनाओं को नजरअंदाज करने में नहीं, बल्कि उन्हें ठीक से समझने में है। तो ये सच्ची मजबूती आखिर है क्या? देखिए, ये मुश्किलों से भागना नहीं है। ये तो उनके बीच से पूरी स्पष्टता और एक मकसद के साथ गुजरने की एक कला है। इसका मतलब नेगेटिव फीलिंग्स को खत्म करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारे पास हमेशा हमेशा एक सोच समझकर प्रतिक्रिया चुनने का मौका होता है। इसको ना ऐसे सोचिए, हमारा मन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है, और हम तय करते हैं कि ये कौन सा संगीत बजाएगा। हमारा ध्यान जिस भी विचार पर टिक जाता है, वही धुन हमारे अंदर बजने लगती है। अंदर की शांति हो या बेचैनी, ये दोनों हमारे ही चुने हुए विचारों का नतीजा है। तो सवाल ये है कि अगर हमारा मन एक इंस्ट्रूमेंट है, तो हम उसकी धुन बदल कैसे सकते हैं? इसका जवाब हमारे दूसरे टूल में छिपा है, ठहराव की शक्ति। ये हमारे दिमाग के ऑटो पायलट मोड को रोकने के बारे में है, और उस जादुई पल को खोजने के बारे में है जो किसी घटना और हमारी प्रतिक्रिया के ठीक बीच में आता है। ये प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला, कोई घटना होती है, किसी ने कुछ कह दिया या कुछ हो गया। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, आता है ठहराव, बस एक छोटा सा पल। और तीसरा, हमारी प्रतिक्रिया होती है। असली ताकत उस दूसरे स्टेप में, उस छोटे से ठहराव में छिपी है। वहीं हमें मौका मिलता है कि हम आदत से रिएक्ट ना करें, बल्कि सोच समझकर अपना अगला कदम चुनें। ये ठहराव वाकई में कमाल का है। ये डर या गुस्से जैसी हमारी ऑटोमैटिक आदतों पर ब्रेक लगाता है। ये हमें खुद से पूछने का मौका देता है, ये जो महसूस हो रहा है, ये आ कहां से रहा है? और सबसे खास बात, हर बार जब हम रुकते हैं तो हम अपने दिमाग में एक नया शांत रास्ता बना रहे होते हैं। धीरे धीरे यही शांत रास्ता हमारी आदत बन जाता है, और साफ सोच हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग। चलिए अब तीसरे टूल पे आते हैं, तथ्य और मन की कल्पना के बीच फर्क करना। मतलब अपने दिमाग की बनाई कहानियों को समझना, ये सीखना कि असलियत क्या है और हमारे मन ने उसके बारे में क्या कहानी बना ली है। एक बहुत गहरी बात कही गई है, तकलीफ घटनाओं से कम और उनसे जुड़ी हमारी कहानियों और फैसलों से ज्यादा होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि असली दर्द अक्सर घटना में नहीं होता, बल्कि उस कहानी में होता है जो हमारा दिमाग उस घटना के बारे में बुन लेता है। आइए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। तथ्य क्या है? बॉस ने एक मीटिंग रखी है, बस इतना ही। लेकिन हमारा मन कहानी क्या बनाता है? लगता है मुझे नौकरी से निकाला जाने वाला है। तथ्य और कहानी के बीच का ये फर्क पहचानना ही असली खेल है। जब हम सच और कहानी के बीच का ये फर्क समझना शुरू कर देते हैं ना, तब हम अपने चौथे टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, भावनाओं की कीमियागिरी। ये हमारी भावनाओं को दुश्मन की तरह देखने के बजाय उन्हें एक जरूरी संदेश की तरह समझने की कला है। मतलब संकेतों को ताकत में बदलना। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है, हमारी भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं हैं, वो तो बस मैसेज हैं, डाकिया हैं। तो अगली बार जब कोई मुश्किल भावना आए, तो उसे दबाने के बजाय एक जासूस की तरह उससे पूछे, तो मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही हो?
यहाँ एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। हम अपने शरीर में हो रही सेंसेशंस को एक नया नाम दे सकते हैं। जैसे दिल की तेज धड़कन को घबराहट का लेबल देने के बजाय उसे एनर्जी या तैयारी कहें। कंधों में तनाव को फ्रस्ट्रेशन नहीं बल्कि परवाह या जुड़ाव का नाम दें। शब्दों का ये छोटा सा बदलाव हमारे पूरे साइकोलॉजिकल अनुभव को पलट सकता है। अब बात करते हैं 5वें टूल की, अपने अंदर के मौसम को देखना। इसका मतलब है कि हम अपने विचार नहीं हैं। ये एक कदम पीछे हटने और अपने विचारों को बस देखने का अभ्यास है, बिना उनमें डूबे। इसे समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। आप तूफान नहीं हैं, आप आकाश हैं। विचार और भावनाएं ये तो बादलों और तूफान की तरह हैं, आते जाते रहते हैं। लेकिन हमारी चेतना उस आकाश की तरह है जो हमेशा स्थिर रहता है, जिसके बीच से ये सब गुजरता है। जब हम ये देखने वाले का नजरिया अपनाते हैं ना, तो कमाल के फायदे होते हैं। हम तीव्र भावनाओं से एक सुरक्षित दूरी बना पाते हैं। हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हमारे विचार हमें कंट्रोल कर रहे हैं। हमें साफ दिखने लगता है कि विचार तो बस मेहमान हैं, आते जाते रहते हैं, वो हमेशा के लिए नहीं है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें खींचकर वर्तमान क्षण में वापस ले आता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। ये एक अभ्यास है, कोई परफेक्शन नहीं, मतलब एक मजबूत मन का अनुशासन। ये समझना कि मजबूती कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। साफ सोच और मन की शांति, ये बिल्कुल मसल्स की तरह हैं। ये रातों रात नहीं बनती, इन्हें लगातार अभ्यास से मजबूत करना पड़ता है। यहाँ परफेक्शन का कोई दबाव नहीं है, बल्कि रोज छोटे छोटे लगातार प्रयास करने की जरूरत है। तो ये अभ्यास असल में दिखता कैसा है? यहाँ कुछ सरल आदतें हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। अपने बेचैन करने वाले विचारों से पूछें, क्या तुम वाकई में सच हो? आने वाली चुनौतियों के बारे में पहले से थोड़ा सोच लें। रात में अपने ट्रिगर्स और पैटर्न पर गौर करें। और सबसे जरूरी, दिन भर में ईमानदारी से रुकें और सोच समझकर अपने विकल्प चुनें। और अंत में इस एक शक्तिशाली विचार को याद रखें। इरादे से चुना गया एक अकेला विचार जिंदगी की पूरी दिशा बदलने की शक्ति रखता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी भीतरी दुनिया को आकार देने की ताकत हमेशा हर पल हमारे पास होती है, और ये शक्ति बस एक विचार से शुरू होती है।